हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम नादरा के जूनियर एग्जेक्टिव का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पेपर 27 फरवरी 2024 को हुआ था। इसके अलावा हम इंतहाई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन टिप्स पे जो अमल लोग कर रहे हैं तो उनके टेस्ट पास भी हो रहे हैं। सबसे पहले तो सिलेबस देख लें। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि जी सिलेबस क्या हो सकता है। पेपर पैटर्न इसका ये है कि इसमें 3 स्टेप्स हैं या 3 पार्ट्स हम जो कर लें। सबसे पहला है टाइपिंग टेस्ट जो 20 नंबर का है, और दूसरा इसका है रिटन टेस्ट, और तीसरा इंटरव्यू है। आपने किसी भी जगह पे अप्लाई नहीं करना होता। जिस दिन आप एडवर्टीजमेंट में देखें आपका किस दिन टेस्ट है, उसी दिन जाना है, तो उसी दिन आपका वो टेस्ट ले लेंगे, और जो पास होंगे उसका फिर नेक्स्ट डेज में इंटरव्यू हो जाएगा। अब नेक्स्ट है जी टोटल टाइम जो है टाइपिंग टेस्ट होता है 20 नंबर का, उसके लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। और जो MCQs टेस्ट होता है रिटन टेस्ट, उसमें 17 मिनट टोटल टाइम दिया जाता है, और 20 MCQs होते हैं और इसके 40 नंबर होते हैं। तीसरा है टेस्ट मीडियम जो है, पूछा जाता है कि जी टेस्ट मीडियम क्या है इसका, तो वो MCQs और टाइपिंग टेस्ट हैं, दोनों इकट्ठे ही होते हैं। जूं ही आप जाते हैं आपको वो रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लेते हैं, और सबसे पहले आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। बहुत से लोगों का क्वेश्चन है कि जी किस तरह का कीबोर्ड होता है। कीबोर्ड जी नॉर्मल आपको पता है, ये बेसिकली सरकारी अदारा है, तो किस तरह के हो सकते हैं, थोड़े नॉर्मल टाइप के होते हैं, ना ही बहुत सख्त ना ही बहुत नरम, बस गुजारा कह सकते हैं। और हाँ जी, इसमें एक बहुत अहम चीज़ है कि आपने बैक स्पेस का अगर गलती से टाइप हो गई है कुछ गलत, तो आपने उसको रिमूव नहीं करना, आपने आगे को जाना है। अगर आप बैक स्पेस यूज़ करते हो या बैक रिमूवर वाला जिसको कहते हैं, तो आपका बहुत से इश्यूज हो सकते हैं, वो आगे पीछे पैरा हो जाता है। तो इसलिए आपने बस टाइप करना, गलत हो भी गया टाइप तो उसको जाने देना। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट जो है नादरा का अपना सॉफ्टवेयर है, उसके ऊपर होना है। ये नहीं है, बहुत से लोग क्वेश्चन कहते हैं शायद टाइपिंग टेस्ट पे, नहीं, ये नादरा का अपना सॉफ्टवेयर बना है, उस पर होगा। MCQs टाइप टेस्ट है और कंप्यूटर पे होगा। जो ही दोनों टेस्ट खत्म हो गया आपका साथ जो है रिजल्ट भी आ जाता है। अब आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पेपर देंगे तो प्लीज़ अपने पेपर के क्वेश्चन इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये आपका वादा है, ज़रूर आप करिएगा, ताकि दूसरे लोगों को जिस तरह भी आपको ज़रूरत है हो मिल सके। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। बहुत से लोगों को पता नहीं कि जी क्वेश्चन के आंसर कैसे आते हैं। जनाब आप ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में किसी भी जगह पे क्लिक करेंगे तो आंसर बोल्ड हो जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा रिवर कौन सा। ये मोस्ट कंफ्यूज क्वेश्चन है, बहुत से पेपरों में आ चुका है और मोस्टली लोग गलत करते हैं। जब लफ्ज़ लार्जेस्ट का आ जाए तो फिर आपने अमेजोन जो है इसको करना है। अगर लॉन्गेस्ट का यहाँ पे लफ्ज़ होगा तो फिर आपने नील लगाना है। लॉन्गेस्ट के लिए नील है, लार्जेस्ट के लिए अमेजोन है, तो अमेजोन इसका जवाब है। इसकी हमने डिटेल भी लिखी, ये test.pk वेबसाइट है, वहाँ से आपको मिल भी जाएगी। इसके अलावा बाकी जो बड़े रिवर हैं उनकी भी हमने डिटेल लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अफेक्ट द स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम। तो ये इसमें ऑल ऑफ दीज है, प्रेशर, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर, ये तमाम इसकी स्पीड को मुतासर कर। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट आइलैंड इन द साउथ एशिया। उसने साउथ एशिया की बात की है, तो श्रीलंका जो है इसमें सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में आइलैंड। इसके अलावा दूसरे नंबर पे मालदीव है। विच रिवर इज़ नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ इंडिया। इंडिया की लाइफ लाइन जो है गैंगेस रिवर जो है इसको या इसको दरियाए गंगा भी कहते हैं। इंग्लिश में गैंगेस इस टाइप, लेकिन दरियाए गंगा जो है ये इंडिया की लाइफ लाइन है। कहा जाता है 40% इंडियन को ये पानी देता है। मोर और फर्दर के दरमियान क्या फ़र्क है, इस तरह के क्वेश्चन भी आए थे। इन एडिशन जो है इसमें इसका जवाब है। वैसे इसकी डिटेल देख लीजिएगा, वहाँ पे क्वेश्चन की जो ऑप्शन चेंज भी हो सकती हैं, तो आपको पता हो। और जो फर्दर किस लिए यूज़ होता है, मोर हमने डिटेल लिख दी है लंबी चौड़ी, ताकि आपको फ़ायदा हो सके, आपका ये क्वेश्चन गलत ना हो। कहता है इनमें से जो मुख्तलिफ है और वर्ड आपने फाइंड करना है। एप्पल, मैंगो, पोटाटो और ऑरेंज, तीनों फ्रूट हैं स्वाय पोटाटो के, तो लिहाजा पोटाटो जो है इनमें मुख्तलिफ है दूसरों से। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट ए प्लैनेट। इनमें से कौन सा प्लैनेट नहीं है। इनमें ये ऊपर वाले तीनों प्लैनेट है, मून जो है ये प्लैनेट नहीं है। इसके अलावा प्लूटो के बारे में भी कहा जाता है। ये दोनों जो मून और प्लूटो दोनों फेमस नेम है, लेकिन ये दोनों प्लैनेट नहीं है। इनकी हमने डिटेल लिख दी है और आपको ये तक कन्फ्यूजन ना हो। याद रखिएगा, एक टिप्स और भी देख लें, जो प्रीवियस पेपर हैं नादरा के उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और इसके अलावा प्लैनेट जो है इनके हवाले से भी एक क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आ रहा है।
आई डैश माई की इन द कार यस्टरडे, आई लेफ्ट माई की इन द कार यस्टरडे इसका जवाब आएगा। नीचे हमने मजीद डिटेल लिख दी। दे डैश देयर वर्क बिफोर दे वॉच, दे फिनिश्ड देयर वर्क बिफोर, फिनिश यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, उसने अपना काम कर लिया था, पास्ट की बात कर रहा है जब टीवी देखने से पहले। विच कंट्री हैज़ सूफी कल्चर एंड म्यूजिक, पाकिस्तान में ये सबसे ज़्यादा सूफी कल्चर सिस्टम है, इंडिया में भी है लेकिन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये है। विच थिंग रिसिस्ट बिटवीन शूज एंड अर्थ, तो इसका जो फ्रैक्शन इसका जवाब है ये इन दोनों के दरमियान आता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक एंड ब्रिंग, ये बहुत आएगा, ब्रिंग किस जहाँ पे होता है और टेक कहाँ पे इस्तेमाल होता है। आपने इसकी डिटेल इसको अच्छे से देख लेनी, पेपर में किसी भी तरीके से ये पूछा जा सकता है। इनमें से लॉन्गिट्यूडिनल वेव कौन सी है इनमें से, तो ये साउंड वेव जो है इनमें लॉन्गिट्यूडिनल वेव कहलाती है। फिजिक्स में स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर कौन सा एटम, तो ये पहले भी कई दफ़ा ये क्वेश्चन इसी नादरा के टेस्टों में आई थिंक आ चुका। ये कंटेन एन एरर इन कैपिटलाइजेशन, ये क्वेश्चन हर पेपर में आ रहा है। इसका सिर्फ आपने फार्मूला देखना है कि ये किस तरह से हमने इसका जवाब देना है। वहाँ पे ये फिक्रे बस चेंज होती है, नीचे डिटेल लेकिन आ ज़रूर है। तो एक ये और एक क्वेश्चन के इनमें से कौन सी यानी कि टाइप करके एरर आता है, तो वो ये दोनों क्वेश्चन तकरीबन हर पेपर में आ रहे हैं। जस्ट आपको इसका देखना है तरीकाकार, और ये मुफ्त के नंबर हैं और सिलेक्शन होने का बेहतरीन तरीका है। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला क्या है इसका हमने डिटेल में लिख दिया है, ये इसका फार्मूला है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सी पोर्ट है वो कहाँ पे है, ग्वादर पोर्ट के नाम से जाना जाता है, ग्वादर में ये है। फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान जनरल टिक्का खान जो थे फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ पाकिस्तान थे। विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे बड़ी जो पीक है वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पे केटू का आता है, और पाकिस्तान में दो बड़ी चोटियां हैं, एक केटू है, दूसरे नंबर पे नागा पर्वत जिसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान के लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर थे। इसके अलावा जो शहबाज शरीफ था इमरान खान की हुकूमत के बाद जो बना था, वो 23वां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था। विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ मिडनाइट सन, लैंड ऑफ मिडनाइट सन नॉर्वे को कहा जाता है। एम्बिगुअस का सिनोनिम पूछा है तो अनक्लियर यानी कि जो मुबहम यानी कि जो नज़र ना आए तो उसको एम्बिजियस कहा जाता है, एम्बिगियस। लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहते हैं, जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। बांग्लादेश का कैपिटल ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है। इसके अलावा इंडिया का, अफगानिस्तान का, सऊदी अरेबिया वगैरह ये मशहूर कंट्री जो है इनका, और ईरान का कैपिटल आपको मालूम होना चाहिए। हमने कैपिटल को तमाम कंट्री जो है उनका इस तरीके से लिखा हुआ है जिसमें कैपिटल, करेंसी, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज, तमाम मेन चीज़ें किस कॉन्टिनेंट में, जिससे आपकी बहुत अच्छी इंशाल्लाह तैयारी हो सकती है। टेस्ट पॉइंट पे इनको जाके एक दफ़ा चेक कर लीजिएगा कैपिटल जनरल नॉलेज में। एसक्यूएल स्टैंड फॉर क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इससे मुराद। लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ये पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लार्जेस्ट सेक्टर ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, पाकिस्तान इकोनॉमी का सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो कौन सा है, वो एग्रीकल्चर है। यानी कि पाकिस्तान की माशियत सब का दारोमदार कहा जाता है एग्रीकल्चर के ऊपर है, लेकिन इसके बावजूद बदकिस्मती से हम गंदम और बहुत सी चीज़ें बाहर से लेते हैं माशाल्लाह। अगर आप वाकया ही टेस्ट पास करना चाहते हैं नादरा का, तो आप जो नादरा के टेस्ट पॉइंट .pk के ऊपर पास्ट पेपर हैं ये तमाम पढ़ने, इसमें आपने ये 13 जो है नवंबर से लेके ऊपर लगे चले जाना है तो एंड तक, और जो जिस स्टेट के ये मौजूद हैं आपने एंड से शुरू करना है। इसका आसान तरीका है, आप हाइट कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें, जो ही ये हाइट कर तो ये क्वेश्चन आ जाएंगे। आप 4 ऑप्शन में पढ़ें, जो आपको आंसर लगता है आप उस पर क्लिक करें, जो सही आंसर होगा वो बोल्ड हो जाएगा। इसको डिटेल के साथ पढ़ें। मज़ीद आप ये फीचर भी यूज़ कर सकते हैं ताकि तमाम क्वेश्चन के आंसर एक ही दफ़ा में शो हो जाएं, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ के उसका आंसर लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप इसका लिए लिंक व्हाट्सएप ज्वाइन करना चाहते हैं, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं। अल्लाह हाफिज़।